जनपद में 1 लाख से अधिक लोगों ने आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड किया है, लेकिन जिस अनुपात में आरोग्य सेतु ऐप लोगों के पास होना चाहिए, उस अनुपात में देखें तो ये संख्या बहुत कम है। और इसकी वजह कई बार बताई गई है कि आरोग्य सेतु ऐप के बारे में विभिन्न प्रकार की भ्रांतियां लोगों के दिमाग में है। एक चीज़ स्पष्ट करना चाहूँगा कि आरोग्य सेतु ऐप में किसी के भी व्यक्तिगत डिटेल नहीं पूछे जाते हैं। जब तक आपके व्यक्तिगत डिटेल नहीं पूछे जाते, इस ऐप का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता। इसमें न तो किसी का नाम पूछा जाता है, न किसी के किसी अकाउंट या खाते का या किसी तरीके की डिटेलिंग की जाती है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी हेल्थ से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं और उसके आधार पर ऐप रजिस्टर कर लेता है। आपका मोबाइल फ़ोन एक ऐसा सूचक बन जाता है जो अगर दूसरे व्यक्ति के अगर कि कोई व्यक्ति पॉजिटिव है और उसके मोबाइल फ़ोन के संपर्क में, उसके रेंज के संपर्क में भी आता है, तो आपको अलर्ट कर देता है। इसके साथ ही साथ आपको विभिन्न प्रकार के कोरोना से संबंधित जो सलाह है वो भी इसमें पहले से फीडेड है और उसके बारे में भी आपको सलाह देता है। यह ऐप इसीलिए बनाया गया है ताकि हम एक दूसरे के साथ मिलकर कोरोना से बेहतर फाइट कर सकें। इसलिए इसके बारे में किसी प्रकार की भ्रांति से बचें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। इसके साथ एक आरोग्य सेतु IVRS भी प्रारंभ की गई है, जिसमें नंबर है 1921। इस पर आप कॉल करें, ये टोल फ्री सर्विस है। इस पे जब आप कॉल करके मिस कॉल करके और छोड़ दें, उसके बाद आपके फ़ोन पर एक कॉल आएगी और उस कॉल के थ्रू आपकी डिटेल ली जाएगी और उसके बाद आप एक तरीके से इसके बारे में आगाह किए जा सकेंगे। जो लोग आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड नहीं कर सकते, वो 1921 पे फ़ोन करें और फ़ोन करके अपने आप को रजिस्टर करा लें ताकि उनको कोरोना से संबंधित सारी जानकारियाँ भी दी जा सके और अलर्टनेस भी हो सके। कुछ दिनों पूर्व टांडा तहसील के एक कर्मी की रिपोर्ट पॉजिटिव पाए जाने के बाद उसके संपर्क में आए सभी लोगों की रिपोर्ट 3 मई को कलेक्ट करके जांच के लिए भेजी गई थी। वो रिपोर्ट आज यानी 7 मई को प्राप्त हुई है और कुछ रिपोर्ट उसमें से कल भी प्राप्त हुई थी। छोटी हुई रिपोर्ट आज प्राप्त हुई है। उसमें से 2 व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए हैं। ये 2 व्यक्ति एक तो उस तहसील कर्मी के परिवार के हैं, परिवार की एक महिला का है, और एक उसके क्लोज संपर्क में आने वाले तहसील में ही काम करने वाले व्यक्ति का है। महिला पहले से ही क्वारंटाइन कंडीशन में थी और तहसील पे जो कर्मी है वो भी क्वारंटाइंड है। उस जो ज़रूरी प्रोटोकॉल के तहत ज़रूरी एहतियात हैं वो लिए जा रहे हैं और जिस जगह को बिलोंग करने वाला व्यक्ति है उसको हॉटस्पॉट डिक्लेयर करके वहाँ सैनिटाइजेशन के कार्य चल रहे हैं। जनपद वासियों से पुनः अपील करूँगा कि अभी चूँकि लगातार नेगेटिव रिपोर्ट्स आ रही थी और आज 2 पॉजिटिव आए हैं, सतर्कता अपेक्षित है। हर तरीके से सारे लोग सतर्क रहें। अभी हमने कुछ चीज़ों के लिए छूट ज़रूर दी थी दुकानों को खोलने की, लेकिन बेहतर हो कि होम डिलीवरी लें और होम डिलीवरी ही करने के लिए लोगों को बाध्य करें। हमने भी होम डिलीवरी के लिए ही सभी लोगों को परमिशन दी है। जहाँ पे कार्य क्षेत्र में जाकर कार्य करना ज़रूरी है, वहाँ पे पर्याप्त डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग, एक से दूसरे व्यक्ति की डिस्टेंसिंग, पूरी तरह चेहरे कवर होने चाहिए सबके हर समय जब भी बाहर निकलें, और किसी भी तरीके से किसी के संपर्क में आने से बचें। दूरी बनाए रखें, हमारा सहयोग करें। और अब चूँकि जनपद में पहले से 9 व्यक्ति पॉजिटिव थे, अब टोटल पॉजिटिव व्यक्तियों की संख्या 11 हो गई है। लेकिन उसमें अच्छी चीज़ ये है कि 6 व्यक्ति पहले उनका फर्स्ट रिपीट सैंपल नेगेटिव पाया जा चुका है। उम्मीद करते हैं उनका दूसरा नेगेटिव सैंपल रिपीट अगर सैंपल नेगेटिव पाया गया तो उनको हम डिस्चार्ज करने की कैपेसिटी में होंगे। लेकिन सभी से पुनः अपील करूँगा कि सावधानी बरतें, बाहर अनावश्यक न निकलें और किसी भी तरीके की भीड़ भाड़ करने की न कोशिश करें, चाहे वो 5 या 5 से ज़्यादा व्यक्ति हों। किसी भी तरीके से न अपने घर के बाहर भी इकट्ठे ना हों। लॉकडाउन के दौरान पूरे जनपद में लोगों को किसी तरीके की चिकित्सा की दिक्कत ना हो और दवाओं की सुविधा हमेशा बनी रहे, इसके लिए हमने सभी मेडिकल स्टोर्स को होम डिलीवरी के लिए परमिशन दी हुई है और लगातार इसकी निगरानी भी कर रहे हैं और इसको इंश्योर कर रहे हैं कि लोगों को घरों तक दवाएं पहुंचें जब भी वो मांगें, और इसके लिए हमारा कंट्रोल रूम भी सतत प्रयत्नशील है। लेकिन विगत दिनों ग्रामीण क्षेत्रों में दवाओं की मांग को देखते हुए हमने
एनबीएसी संस्था जो एनबीएसी क्राइम प्रिवेंशन एंड ह्यूमन राइट फाउंडेशन है, इसकी मदद से एक मोबाइल डिलीवरी वैन चलाई जिसमें दवाओं को भेजा गया था और उसमें सभी लोगों के बहुत उत्साहवर्धक परिणाम देखते हुए 2 और आज मोबाइल वैन रवाना किए गए हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में जाएंगे। उसमें एक फार्मासिस्ट के साथ साथ एक एमबीबीएस डॉक्टर को भी रखा गया है ताकि लोगों को सलाह भी दी जा सके। हमारी कोशिश ये है कि कोई भी क्षेत्र अछूता न रहे, कोई भी किसी भी तरीके की चिकित्सा सुविधा से महरूम न रहे और इसके लिए लगातार हम प्रयत्न कर रहे हैं। लोगों से फीडबैक भी ले रहे हैं, जैसे जैसे फीडबैक मिल रहा है उसके हिसाब से हम व्यवस्थाएं कर रहे हैं। सभी लोग धैर्य बनाए रखेंगे, हमारे कंट्रोल रूम के संपर्क में रहेंगे। कंट्रोल रूम से मैं सीधा जुड़ा रहता हूँ, मुझे फीडबैक जो भी मिलता है उसके अनुरूप व्यवस्था करता हूँ। और ये भी लोगों से अपील करूँगा कि बजाय सीधे डीएम को फ़ोन करने के आप कंट्रोल रूम को फ़ोन करें। कंट्रोल रूम से अगर संतुष्टि नहीं मिलती है तो आप मैसेज कर दें, तत्काल उस पर देखा जाएगा, क्योंकि कंट्रोल रूम में ज़्यादा लोग काम करते हैं, इसलिए ज़्यादा लोगों की कॉल्स को ले सकते हैं। उम्मीद है कि सारे लोग अपनी तरफ से ज़्यादा हमें सहयोग देंगे। जनपद में जो लोग पहले से शेल्टर होम में रोके गए थे, जो किंचित कारणों से अपने रास्ते में जाते हुए यहाँ पर रामपुर में पाए गए थे, उन सभी लोगों को शेल्टर होम में रखा गया था और शेल्टर होम से फिर उनके जो गंतव्य स्थान है वहाँ से कनेक्ट करके उनको भेजने की व्यवस्था की जा रही है। इसी के साथ जो कोई कहीं पे भूला भटका अगर रामपुर में मिल जा रहा है तो उसको हम भेजने की व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच में ये सूचना आ रही है कि रामपुर के भी जो लोग बाहर जाना चाहते हैं उतावलेपन में बाहर आ जा रहे हैं और इनकी वजह से वहाँ पे कल कुछ क्राउड हो गई थी। मैं सभी लोगों से अपील करूँगा कि हम व्यवस्था सारे लोगों की बारी बारी बनाएंगे। ये शासन के निर्देश के अनुरूप होगा और ये सारी व्यवस्था हम नहीं, शासन बना रहा है। शासन से जैसे जैसे हमें निर्देश प्राप्त हो रहे हैं उसके अनुसार हम कार्रवाई कर रहे हैं। थोड़ा धैर्य रखें। अगर रामपुर में कोई व्यक्ति है, उसको किसी भी तरीके की समस्या है, हमारे कंट्रोल रूम को बताएं। अगर उससे भी उसको सहयोग नहीं मिल पा रहा है तो मुझे बताएं, हमारे अधिकारी भी लगे हुए हैं अभी। लेकिन घर जाने की जल्दबाजी में आप किसी भी तरीके से क्राउडिंग न करें, बाहर न निकलें, क्योंकि ये मामला लॉ एंड ऑर्डर का नहीं है। बार बार हम समझा रहे हैं कि ये मामला बीमारी के संक्रमण फैलने का है और अगर बाहर निकलेंगे तो निश्चित रूप से कोई ना कोई पॉजिटिव व्यक्ति अगर होगा तो उसके आप संपर्क में आ जाएंगे। बस स्टैंड पे अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठे होंगे तो वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग खास तौर से मेंटेन करना बड़ा मुश्किल काम होगा। मैं सबसे फिर से अपील करता हूँ कि अपनी जगहों पर आप रहें। जैसे बाकी सबकी व्यवस्था करा रहे हैं वैसे सबकी व्यवस्था कराएंगे। जैसे जैसे हमें शासन के निर्देश प्राप्त होते जाएंगे उस अनुपात में सारे लोगों को हम उनके घरों तक पहुँचाएँगे। जल्दीबाजी न करें। कोई समस्या है तो हमें बताएं, हम आपकी सहायता के लिए सदैव तत्पर हैं और हमारा कंट्रोल रूम 24 घंटे सक्रिय है। अगर कंट्रोल रूम में एक बार में फ़ोन नहीं लगता, 8 बेसिक फ़ोन हैं, अगर नहीं लगता थोड़ा प्रयास करेंगे तो लग जाएगा और रात्रि में तो तुरंत लगता है। तो दिन में चूँकि ज़्यादा लोग उस पर लगे रहते हैं इसलिए हो सकता है कि 1-2 बार आपको मिलाना पड़े। प्लीज़ लेकिन हमारी मदद करें। आप लोगों की मदद से ही हम इस बीमारी पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ये थे रामपुर जिला अधिकारी जिनकी बातें आपने सुनी और महसूस किया होगा कि वो किस तरह से रामपुर की जनता को इस मुझी बीमारी से बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। रामपुर से क्राइम एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए मैं आरिफ खान।